कुछ दिन बाद देवचंद्र ने सूक्ष्म निरीक्षण कर सुरंग का कार्य शुरू कर दिया। 30 दिन बीत गए, 40वां दिन भी आ गया। 39वें दिन की रात मनमोहिनी के पलंग के नीचे ठक ठक की आवाज आने लगी। वह सब समझ गई। उसने पलंग को खिसकाया और एक छेद दिखा। थोड़ी ही देर में शिल्पी देवचंद्र छेद में से बाहर निकला। देवचंद्र ने बोला, बेटी, तेरे लिए यह सुरंग बनानी पड़ी है। मनमोहिनी चरणों में नत होकर बोली, मुझे आप पर विश्वास था। देवचंद्र ने सुरंग के मुहाने पर तुरंत ढक्कन लगा दिया। रात्रि का 3रा प्रहर पूरा हो रहा था। देवचंद्र बोला, मनु, अब 2 दिन शेष रहे हैं। 2 दिनों में सीढ़ियां, सोपान तैयार हो जाएंगी और सारा काम पूरा हो जाएगा। अब केवल 2 दिनों में तेरी मुक्ति। 2 दिन बाद आधी रात बीत रही थी। सुरंग के ढक्कन खुलने की आवाज आई। देवचंद्र बोला, बेटी, पलंग खिसका, अब मेरे साथ चल। मनमोहिनी तुरंत पलंग खींच लिया। मनमोहिनी तीव्रता से बोली, ऐसे नहीं, कल रात आप मेरे घर की प्रिय दासी सुभद्रा को भेज दें। वो मेरे स्थान पर यहाँ रहेगी और फिर मैं। देवचंद्र बोला, ओह, मैं समझ गया, पर उस खिड़की से यदि दासी ने सुभद्रा को पहचान लिया तो? मनमोहिनी आत्मविश्वास से बोली, नहीं पहचान सकेगी, मैं कल सारी व्यवस्था कर लूंगी। देवचंद्र नीचे चला गया। अगले दिन प्रातःकाल मनमोहिनी ने सुमित्रा दासी को स्वर्ण का एक कंगन देते हुए कहा। मनमोहिनी बोली, सुमित्रा, मैं कल से धर्म की आराधना प्रारंभ करने वाली हूँ। मैं मौन रहूंगी, किसी से बोलूंगी नहीं। भोजन जल मौन भाव से ले लूंगी, किंतु मेरा यह व्रत किसी को झात न होने पाए, अन्यथा मेरी आराधना में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। सुमित्रा, आपका मौन व्रत कब तक चलेगा? मनमोहिनी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। 40 से 90 दिन तक। सुमित्रा यह सुनकर चौंक उठी। बाप रे, इतना कठोर व्रत किस लिए? मनमोहिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, केवल आत्म कल्याण के लिए। यह सुनकर सुमित्रा के मन में मनमोहिनी के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। उसी रात ठीक मध्य रात्रि में देवचंद्र अपनी दासी सुभद्रा को लेकर वहां पहुंचा। मनमोहिनी ने सुभद्रा को योजना समझाई। सखी, तुम्हें इस व्रत के दौरान पूर्ण मौन धारण करना है। जो भी जरूरत हो तुम उसे एक ताड़पत्र पर लिखकर दासी को दे देना। भोजन, पानी और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था समझाते हुए उसने पूछा, सखी, क्या तुम्हें भय तो नहीं लगेगा? आप यह क्या कह रही हैं? सुभद्रा ने दृढ़ता से कहा, राजा को तो बोधपाठ देना ही चाहिए। मनमोहिनी ने स्नेह से कहा, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। यह कहकर मनमोहिनी अपनी समवयस्क सखी सुभद्रा के गले मिली और चाचा देवचंद्र के साथ गुप्त भूगर्भ मार्ग सुरंग से चल पड़ी। सुभद्रा ने सुरंग का ढक्कन बंद किया। मनमोहिनी के निर्देशानुसार उसने अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतारकर मनमोहिनी के सादे वस्त्र और अलंकार धारण कर लिए। एक ओर मनमोहिनी की यह गुप्त योजना सफल हो गई और